जी कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। वीडियो में आप शास्त्र प्रमाणिक जानकारी स्वयं देखेंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए पति पत्नी को कब संबंध बनाना चाहिए। जैसा कि इस संसार में भगवान द्वारा यह प्रदत्त चीज है, पुत्र होना सौभाग्य की बात है, पुत्री होना और अधिक सौभाग्य की बात है। धन संपदा और जीवन में निरोगी काया सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हो। ऐसे में अगर पहले से पुत्री है और आप चाहते हैं कि मेरे एक जो है पुत्र हो और मेरे जो बेटी है उसे भाई मिल जाए, तो यह वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा। आप सभी पूर्ण रूप से प्रामाणिक जानकारी लेंगे। देर ना करते हुए जल्दी से जो है सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। और उससे पहले आप सभी को मैं बतलाना चाहूँगी, अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में पुत्र का योग है या नहीं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा देकर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर यह भी बता दूंगी कि यह मेरे कोई जो है मनगढ़ंत बात नहीं है। शास्त्रों में प्रमाणिक स्वयं जानकारी है। ज़्यादा इससे आपकी किस्मत है, आपकी ग्रह दशा है और साथ ही योग है, जिसके कारण ही बहन को भाई मिलता है, भाई को बहन मिलती है और पुत्र योग के भी शास्त्रों में जानकारी मिलती है। तो वही ज्योतिष ज्ञान के आधार पर आपको बताना चाहूँगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शास्त्रों में लिखी गई यह बात है कि कभी भी हमें पुत्र प्राप्ति हो या पुत्री प्राप्ति की इच्छा हो, भद्रा में संबंध नहीं बनाने चाहिए पति पत्नी को। चतुर्थी तिथि अच्छी नहीं मानी जाती पुत्र प्राप्ति के लिए, यह भी शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए। षष्ठी तिथि और अष्टमी तिथि भी अच्छी नहीं है संतान प्राप्ति के लिए। नवमी और चतुर्दशी यह तिथि भी संतान प्राप्ति के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अमावस्या और पूर्णिमा में भी आपको जो है संबंध नहीं बनाने चाहिए। साथ के साथ रवि संक्रांति दिवस और संध्या के समय, जब पूजा का समय होता है शाम को, उस समय भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। माता पिता का जिस दिन श्राद्ध दिवस घर पर हो, उस दिन भी स्वयं को संबंध बनाने से रोकना चाहिए। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में भी अच्छा नहीं होता है। कोई भी कार्य करना मंगलवार, रविवार और शनिवार तथा रजस्वला धर्म अर्थात मासिक धर्म पीरियड कहा जाता है, जिसे उसको जो है आप जैसे आज मासिक धर्म आया है आपको, तो उस दिन से 4 दिन तक गर्भधारण नहीं करना चाहिए। संतान अच्छी नहीं होती, उसके भाग्य अच्छे नहीं बताए जाते और ग्रहों की दशा भी कहीं ना कहीं उसके विपरीत होती है। और संतान उत्पत्ति में जो है कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मिसकैरेज वगैरह हो जाता है और यह चीज़ें बहुत जो है शास्त्रों में कही गई है। इसके अलावा जो भी तिथियां हैं उन सभी तिथियों में गर्भधारण किया जा सकता है। तो देर ना करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान उत्पत्ति हो, तो सबसे पहले अपने सभी देवी देवता, कुल देवी देवता, अपने इष्ट पितरों का स्मरण करें कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और आप सभी को इन तिथियों में अर्थात जैसे आपका मासिक धर्म हो तो उस दिन के बाद से आपको संबंध बनाना चाहिए। कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। 4 दिन तक तो आपको जो है संतान गर्भधारण के लिए किसी भी स्वरूप में नहीं करना है। मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन आप सुन लीजिएगा, ग्रहण कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा चीज़ों को। आप सभी को किसी भी स्वरूप में जो है गर्भधारण के लिए नहीं चुनना है। इसके बाद अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो सम संख्या के दिन अर्थात मासिक धर्म के 6ठे दिन आपको जो है पुत्र प्राप्ति के लिए निषेचन करना चाहिए, गर्भधारण के लिए दिन देखना चाहिए। 8वें दिन आपको जो है गर्भधारण के लिए चुनना चाहिए, यह भी पुत्र प्राप्ति के योग बनाता है। ठीक है जी। इसके बाद मासिक धर्म की 10वीं तिथि अर्थात 10वां दिन है मासिक धर्म का, तो उस दिन भी आप पुत्र प्राप्ति के लिए चुन सकते हैं। इसमें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग बनते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ 12वां जैसे 11 जो मासिक धर्म है उसके 12वें दिन से आप जो है 12वें दिन की रात्रि को जो है संभोग कर सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। बहुत अच्छा जो है इस दिन भी योग बनता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और साथ के साथ 12 के बाद 14वीं रात्रि जो मासिक धर्म की 14वीं रात्रि है, उस दिन भी आप जो है मासिक धर्म के लिए माफ़ करें पुत्र प्राप्ति के लिए चुन सकते हैं। अच्छी बात है। 16वीं रात्रि भी मासिक धर्म के लिए अच्छी बताई जाती है, तो 16वीं रात्रि को भी आप मासिक धर्म के लिए चुन सकते हैं। ठीक है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यह कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, पूरा श्लोक मिलता है और शास्त्रों में लिखी गई जो बात है वही मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से इन संख्याओं में मासिक धर्म के बाद की इन तिथियों में आप सभी जो है पुत्र प्राप्ति के लिए चुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ के साथ मैंने जो तिथियां बताई ऊपर आपको, भद्रा इत्यादि की, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, इन तिथियों में तो भले ही आपका कोई भी मासिक धर्म का दिन हो, आपको संबंध नहीं बनाना है संतान प्राप्ति के लिए।
ठीक है जी, यह वीडियो है छोटा सा है परंतु आपके लिए लाभदायक होगा। यह शास्त्रों में प्रामाणिक बात है। गर्भधारण प्रजनन सूत्र का प्रयोग जो है शास्त्रों में कहा गया है। यह पूर्ण रूप से पंचांग में लिखी गई बात है जो मैंने आप सभी तक पहुंचाई। कोई भी पर्सनल जानकारी हो, आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेरा नंबर है और स्क्रीन पर भी मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं ब्राह्मण दक्षिणा देकर। महादेव और माता रानी और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करती हूँ कि जो आपके मन में बात है वह तुरंत और भगवान जी की कृपा से आपके जीवन में परिपूर्ण हो। श्री राधे। हर हर महादेव।